तो देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि 4u² प्लस 8u और इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में क्या दो 0 और यहाँ पे 8u प्लस में है, उस साइड हम ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा -8u। अब यहाँ पे देखिए बराबर में कटेगा, स्क्वायर से u कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 2 गो u है और यहाँ पे 1 गो u है, 1 u बचा हुआ है, तो 4u बराबर -8, ये कटेगा ना 2, तो u बराबर निकल गया -2 और दूसरा शून्यक जो निकलेगा वो निकलेगा आपको 0। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, -2 और 0 निकला तो लिखेंगे संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b के जगह पर क्या लिखेंगे, b के जगह पर यहाँ तो a बराबर क्या है 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर कुछ नहीं तो 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ -b की जगह पर 8/a की जगह पर 4। तो बताइए अल्फ़ा के जगह पर हमें क्या लिखना है, अल्फ़ा के जगह पर इसमें अल्फ़ा बीटा निकला है ना, तो अल्फ़ा बराबर ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा, अल्फ़ा बराबर -2 और प्लस बीटा बराबर 0 बराबर -4 दूना 8, -2 आ गया। यहाँ बताइए -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा बराबर -2, प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं हम कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो देखिए शून्यकों के गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे और c के जगह पर हमें लिखना है, पहले तो c/a ही लिखिए और अल्फ़ा के जगह पर आ जाएगा -2 गुणे 0, -2 गुणे 0 और बराबर c के जगह पर यहाँ पे लिखना है 0 और a के जगह पर लिखना है 4, कट के हो जाएगा 0 और ये भी गुना होके क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन डील हो गया। अब देखते हैं हम 5वां नंबर, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पाँचवां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर t² - 15 बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में और स्क्वायर इधर से उड़ता है तो उधर हो जाता है रूट, t बराबर √15, तो यही हमारा निकल गया 2 शून्यक, एक को प्लस में √15 और दूसरा माइनस में √15, क्योंकि प्लस माइनस में यही आया, तो अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी संबंध स्थापित करते हैं, संबंध। तो संबंध स्थापित करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के जगह पर लिखना है √15 और बीटा की जगह पर लिखना -√15 और बराबर -b के जगह पर हमें लिखना है, इसका ABC तो छाटे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका लिखते हैं a बराबर 1 और b बराबर, तो इसमें चर वैसा है ही नहीं तो 0 और c बराबर -15। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस फॉर्मूला का है और b का मान है यहाँ पे 0 बटे a का मान क्या है कि a का मान है 1। हम यहाँ लिखेंगे √15 में से √15 घट गया तो क्या बच गया 0 और बराबर -0 हो या +0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख दीजिए, ये हो गया प्रूफ। अब इसके बाद क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा के जगह पर हमें लिखना है √15 और बीटा की जगह पर -√15 गुना में बराबर c के जगह पर लिखना है -15 बटा a के जगह पर 1।
चलिए हम क्या करते हैं, पहले चिन्हों की गुना, इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके बाद √15 के √15 से गुना तो हो जाता है 15, और √5 के √5 से गुना हो जाता है 5, √17 के √17 से गुना हो जाता है 17। चलिए आप कंप्लीट समझ गए। अब यहाँ लिखना है -15 बराबर हो गया, क्या लिखना है, प्रूफ। चलिए हमारा यहाँ तक तो ये, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है ना, 6ठा नंबर, 3x² - x - 4, ये भी उसी टाइप से बन जाएगा। a बराबर 3 और b बराबर, जब ये तीनों दिया रहे तो आपको ABC छांट के मूल विधि से बनाना है, तो -1 और c बराबर -4। चलिए d निकालिए, मूल निकालिए, इसके बाद संबंध स्थापित कीजिए, ये खत्म हो गया। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। देखेंगे पहला नंबर का द्विघात बहुपद, सबसे पहले पहला में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4, और अल्फ़ा बीटा यानी इसके गुणनफल कितना दिया है, -1। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, तो पहला शून्यकों का योग, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। कर्मशः मतलब होता है जो पहले लिखा है उसका पहला, जो बाद में लिखा है उसका बाद वाला। चलिए ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल, फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। चलिए तो ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 × x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर -1। अब क्या करेंगे, देखिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे, क्योंकि बट्टा में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटा कर देना है। सिंपली क्या करना है, 4 लेना है एलसीएम, और 1 से भाग देंगे 4 के 4x² और -4 से भाग देंगे 1 के, तो 1x 1 नहीं भी लिखिए, अब प्लस माइनस माइनस 1 से भाग देंगे 4 × 4 बराबर 0। अब कोना कोनी गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना होने के बाद 4x² - x - 4, क्योंकि 1 से गुना होगा, अब बराबर 4 के 0 से गुना होगा तो 0। ये हो गया आंसर। चलिए इसी टाइप से हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस शून्यकों का योग √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है कि 1/3। इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। चलिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2 × x और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1/3। चलिए इसके भी बट्टा में 1, इसके भी बट्टा में 1, अब बराबर में क्या लिख देना है, 0, और इसका एलसीएम लेना है 3, 1 1 का एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे 3 के x² से 3x² और -1 से भाग देंगे 3 के √2 से गुना करेंगे 3√2x और प्लस 3 से 3 कट गया, 1 1 का 1 से क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे और कोना कोने गुना कर देंगे। 3x² को 1 से गुना 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 के 1 से गुना 1 बराबर 0 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे बनेगा। चलिए हम तीसरा नंबर थोड़ा बना लेते हैं। तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया हुआ है √5। देखिए अल्फ़ा बीटा यानी शून्यकों का योग ये दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है, उतार लिए हम। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। x के जगह पर आपको लिखना है x² है और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर लेना है 0 × x और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर √5। हम बताए थे कि जिसमें 0 से गुना हो वो हमारे लिए मर चुका है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बचा, x² प्लस √5। ये हो गया आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इसको बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हुआ।